युद्ध या संघर्ष किसी देश के मकसद को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में तबाह मानवता होती है। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बेनतीजा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष बेनतीजा है। इन सब के बीच इजराइल ईरान संघर्ष की वजह से वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है। ईरान इजराइल संघर्ष में ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। हालांकि 18 मार्च 2022 को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि लड़ाई में क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में हम आपको इन तीनों के बीच के अंतर को आसान तरीके से बताएंगे। क्रूज मिसाइलें जेट इंजन से चलने वाले हथियार हैं जो अपनी पूरी उड़ान के दौरान वायुमंडल में रहते हैं। वास्तव में क्रूज मिसाइलें बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। यह ऊंचाई सतह से कुछ मीटर हो सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार को इस मिसाइल के आने की जानकारी नहीं मिलती है। क्रूज मिसाइल को जमीन और समुद्र आधारित लक्ष्यों के एक समूह के खिलाफ सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक क्रूज मिसाइलों को इमारतों या बंकरों जैसे छोटे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है। क्रूज मिसाइलें आमतौर पर बहुत सस्ती होती हैं। प्रक्षेपण का पता लगाना भी कठिन होता है और ये सधे अंदाज में निशाना लगाती हैं। हालांकि अगर परमाणु हथियार से लैस न हो तो इनकी मारक क्षमता कम होती है। क्रूज मिसाइलों की श्रेणी के हथियार में सबसे बड़ा पेलोड 1362 किलोग्राम का अमेरिकी AGM-86 ALCM लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जबकि अधिकांश क्रूज मिसाइलों का औसत वजन 500 किलोग्राम होता है। अब बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल की। इस तरह की मिसाइल टारगेट पर वारहेड पहुंचाने के लिए प्रक्षेप्य गति का उपयोग करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें वायुमंडल में दसियों किलोमीटर ऊपर उठती हैं। इसके बाद ये मिसाइलें अपने लक्ष्य पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि पृथ्वी जब अपनी तरफ खींचती है तो उसका इस्तेमाल करते हुए गिरती हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर रहती हैं, जबकि अधिकांश बड़ी मिसाइलें वायुमंडल के बाहर यात्रा करती हैं। सबसे बड़ी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में आमतौर पर 3 उड़ान चरण होते हैं, जो बुस्क चरण से शुरू होकर के मिड कोर्स और उसके बाद टर्मिनल चरण में पहुंच जाती हैं। इसमें क्या होता है कि पेलोड जो है अपनी लक्ष्य की तरफ जाना शुरू कर देता है और अपने टारगेट को निशाना बनाता है। ये तो बात रही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की, लेकिन अब हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल की। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती हैं और सबसे खास बात यह है कि ये इनकी जो मोबिलिटी है वही बैलिस्टिक मिसाइल से इनको अलग करती है। बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का पालन नहीं करती हैं और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम इसको टारगेट लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। 2 तरह की हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। खास बात यह है कि ये मिसाइलें जो होती हैं रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में जाती हैं और खासतौर से ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात हो रही है, जबकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वायु की मदद से उच्च गति इंजन जिसे स्क्रैम जेट कहा जाता है उसके जरिए संचालित होती हैं। अब हम बात करेंगे कि किन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। तो अमेरिका, रूस और चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है भी और वो एडवांस स्टेज में है। वहीं भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने में जुटे हुए हैं।